Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Let's start with Mangalacharan. My Mangalacharan partners, please start. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू श्वेता। नाउ कल हम बात कर रहे थे शरणागति के 6 लक्षणों के बारे में। उसमें से हमने 3 लक्षण जो है वो कवर किए थे। एक है भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना और भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना। और आज बाय एग्जाम्पल श्रेयस ने दिखा दिया कि वो भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं को ग्रहण कर रहा था और भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर रहा था। कोको कोला पीते हुए एकदम आ गया सामने, है ना। सो दिस इज नॉट डन। ओके, सो डोंट डू इट अगेन। नो कोक्स एंड नो मोर पेप्सीज, वर्जित है। ठीक है। भगवान के संरक्षण में हमने एक करा था, थर्ड था भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास रखना कि अवश्य राखी बे कृष्णा। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर दिया था। और फोर्थ क्या है, एकमात्र भगवत कृपा की आश्रय रखना। एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय रखना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पति सिर्फ एक होता है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक पेशेंट है ना। दे हैव अ बिग इंस्टीट्यूट ओवर हेयर एंड दे वर गिविंग कोचिंग टू 9 to 12, 9th क्लास to 12th क्लास ऑनवर्ड्स। कॉमर्स का वो कोचिंग देते थे, मैथ्स अकाउंट्स, 9th और 10th में साइंस वगैरह। दे हैड अ बिग इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छा दे वर अर्निंग। समहाउ उस बंदे को लगा कि मेरे को ना यहाँ पे आने वाले सिनेरियो में ना इतना अच्छा नहीं होएगा, क्योंकि अब हर गली मोहल्ले में दीदी अंकल जो है वो ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो हमारा आगे आने वाला जो है बहुत सीवियर कंपटीशन होगा। सो आई शुड शिफ्ट। एंड क्योंकि उसके जो ब्रदर इन लॉज थे, मतलब साले लोग थे, वाइफ के ब्रदर्स, देवर इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया गए एंड ही लाइक द एनवायरनमेंट, ही लाइक, क्योंकि दूर की घास तो हमेशा ही हरी लगती है। सो ही सेड हमारी कंट्री में कितना पोल्यूशन है, यहाँ कोई स्वच्छता नहीं है बच्चों के लिए। ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, यहाँ पे पला हुआ है। एकदम से फील आ गया कि मेरे बच्चों के लिए दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस। आई नीड टू गो, आई वांट टू चेंज। सो दे यूज्ड टू बी चैंटिंग दैट बुद्धिस्ट मंत्र। जो भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं इकट्ठे, नम्यो करके कुछ है, आई डोंट नो दैट मंत्र। तो इकट्ठे बैठ के वो बुद्धिस्ट मंत्र यूज टू चैंट करते थे। और उनका चैंटिंग ऐसा था कि इफ माई दिस विश फुलफिल हो जाती है, या आई वॉन्ट दिस विश टू गेट फुलफिल, तो आई विल चैंट 10,000 टाइम्स, आई विल चैंट 20,000 टाइम्स, कुछ ऐसा उनका था। सो उसकी वाइफ, उसके मदर, सब जो थे उस चैंटिंग में लग गए। एंड ही वॉज ट्राइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर 4 to 3 years। ही ट्राइड फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड कोविड आ गया। अभी जैसे ही कोविड आया तो द प्रोसेस स्टॉप। और तब तक उसकी वाइफ जस्ट क्रॉस 36, और प्रोबेबली 36 years तक ही आपको वहां पे एक पेपर होता है एज क्राइटेरिया का, वो वैलिड होता है। तो वो पेपर क्राइटेरिया वैलिडिटी खत्म हो गई। नाउ शी हैज टू बिगिन अगेन। सो उन्होंने क्या किया कि नाउ इफ आई एम नॉट गेटिंग ऑस्ट्रेलिया, लेट मी ट्राई फॉर कनाडा। सो ही स्टार्टेड ट्राइंग फॉर कनाडा फॉर 1 more year। ही स्टार्टेड फॉर कनाडा, बट वहां पे भी सारा पेपर वर्क फेल हुआ जाते जाते होके। नाउ ही वॉज अंडर अ थिंग कि भैया, माई बुद्धिस्ट चैंटिंग मंत्र इज नॉट वर्किंग एट ऑल, लेट मी चेंज, लेट मी चेंज। एंड ही वेंट टू ब्लेस यू गुरु जी। वो है छतरपुर वाले, दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी। आई डोंट नो नासिक वालों ने उनके बारे में सुना है कि नहीं, बट
If you will Google ना, you will find that he's bald, he sits on a big chair। और सब यहाँ पे लिखते हैं, हमारे यहाँ तो गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है ब्लेस यू गुरुजी, गुरुजी के टैटूज बनवा देते हैं यहाँ पे। सो बहुत प्रचलन है उनका, है ना। एंड वहां जाके लोगों की इच्छाएं जो है पूर्ण हो जाती हैं। सो ही स्टार्टेड गोइंग देयर, एंड लो एंड बिहोल्ड ब्लेस यू गुरुजी डिड हिज वर्क। मतलब उन्होंने गद्दी छोड़ दिया, समहाउ वहां जाने लग गए, एंड ही गॉट अ टिकट टू ऑस्ट्रेलिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल आई वांट टू आस्क इज कि आप अपना पति बदल सकते हो क्या? क्या आप अपने माँ बाप बदल सकते हो क्या? सो द थिंग इज कि कहाँ पे स्टक होना है हमारे लिए क्या है। सी व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट कृष्णा मे नॉट बी सेविंग योर बॉडी एट द मोमेंट, बताया ना मैंने कल। बिकॉज कृष्णा इज मोर कंसर्न्ड अबाउट योर सोल। बॉडी तो आपको 84 लाख योनियों में सब मिल जाएगी। 48 लाख योनियां हैं उसमें, कृष्णा कैन गिव यू मोर बॉडी, कैन गिव यू अ फादर, कैन गिव यू अ मदर, कैन गिव यू अ सिबलिंग, कैन गिव यू अ हस्बैंड और अ वाइफ, वट एवर। बट आपका सोल का अगर अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड कि आपका सोल उस तक आना चाहिए। सो दैट्स वाई कृष्णा क्या कहते हैं कि यू शुड हैव ओनली वन, वन आश्रय तत्व। एकमात्र भगवान की कृपा पे आश्रय रखना है। मारी गयो राखी गयो जो इच्छा तुम्हार, आमी तुम्हारा नित्य सेवक, तुम्हार पूर्ण अधिकार। मतलब यू शुड बी एट दैट थिंग। लोग क्या करते हैं, जरा सा भी कुछ आउट ऑफ वे उनकी लाइफ में होता है, दे स्टार्ट ब्लेमिंग कृष्णा, दे स्टार्ट कर्सिंग कृष्णा। हाँ, आज खुश तो बहुत हो गए तुम हमको ऐसे देख के, है ना। दे स्टार्ट बिकमिंग लाइक कि कृष्णा इज लाइक एन ऑर्डर सप्लायर टू देम, और उन्होंने, कृष्णा ने उनका ऑर्डर सप्लाई पूरा नहीं किया तो नाउ कृष्णा इज नॉट नो मोर गुड टू बी अ गॉड। सो हमें क्या करना है, हमारे लिए आश्रय कौन है? सिर्फ कृष्ण का। आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपने कृष्ण का ही आश्रय लेना है ना। एकत्व जिसको कहते हैं, ओनली कृष्णा एग्जिस्ट फॉर अस, है ना। हम क्या करते हैं, चलो शनि राहु केतु भारी है, स्टोन्स पहन ले, रिंग्स पहन ले। ऑफ कोर्स इट इज अ साइंस, इट वर्क्स फॉर यू, बट यू नो मल्टीपल प्रैक्टिशनर हेयर दे आर वन फोकस्ड। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने ये बहुत बार दिया हुआ एग्जांपल। एक बच्चा जो था वो बस में, ट्रेन में चढ़ा, एंड ही वॉज इन द थर्ड एसी टायर। और वहां पे क्या, एसी नहीं होता, आपको खिड़कियों को एडजस्ट करके बैठना होता है। तो वो बच्चा वो ट्रेन में चढ़ा, एंड वो खिड़की खराब थी, तो एंटायर टाइम वो क्या करता रहा, जुगाड़ लगा के वो खिड़की को करके कि मैं हवा ले सकूं। तो वो खिड़की हमेशा ड्रॉप कर जाती, कभी वो स्केल लगा रहा, कभी कुछ गत्ता लगा रहा, कभी थर्मोकोल के ग्लासेस का पहाड़ लगा रहा। सो एंटायर टाइम ही वॉज ट्राइंग टू मेक दैट विंडो ओपन, पर वो हुआ ही नहीं। सो फॉर कपल ऑफ आवर्स ही वॉज सो फोकस्ड इन टू डूइंग दैट कि जब तक उसने वो जुगाड़ लगा के विंडो खत्म किया, लगा के अब खुला, और वो 2 मिनट के लिए बैठा, उसके फादर ने कहा नाउ इट्स अ टाइम टू गो, चला चला, इट्स अ टाइम टू गो। एंड ही सेड ओ, मैंने इतनी मेहनत करके अभी तो खोला है, अब तो मेरे को एंजॉय तो करने दो। तो फादर ने कहा इट्स टाइम टू गो। हम भी क्या करते हैं पूरा जीवन, ये रिंग पहन ले, पन्ना पहन ले, हरम जो भी रिंग्स होती हैं, सफेद मोती पहन ले, ये कर ले थ्रू आउट लाइफ, ये पूजा करवा ले, हाँ पीपल पे दिया जला ले, नवग्रह पूजा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना। आजकल क्रिस्टल्स का बहुत चल रहा है, क्रिस्टल्स पहन ले, इट कैन अलाइन अस, इट विल अलाइन आवर एनर्जी। आई हैव माय मेनी पेशेंट ना, हमारे पंजाबियों में क्या होता है, शादी के बाद चूड़ा चलता है, रेड कलर का बैंगल्स होता है, दैट इंडिकेट, व्हाइट एंड रेड कलर का बैंगल्स होता है, दैट इंडिकेट्स द न्यूली वेड ब्राइड, उसको चूड़ा कहते हैं। अभी मेरे पास पेशेंट आते हैं बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स पहने हुए, मतलब पूरा उनके हाथ में एक दो तीन चार पांच ऐसा क्रिस्टल्स होता है, एज इफ चूड़ा पहना हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, पॉज, टाइगर आई, पता नहीं क्या क्या है, डोंट इवन नो, मरकुरी, पता नहीं वो पेन कैसे पहनते हैं या क्या है। सो वो क्रिस्टल्स पहन के आते हैं। सो ये व्हाट इज दिस, सी दीज थिंग्स प्रोकास्टिनेट योर सिम,
प्रोकास्टिनेट योर कर्मा, वो कर्मा तो आपको झेलना ही है। वॉट एवर कर्मा यू हैव बीन असाइंड इन टू योर लाइफ, वो आपको झेलना ही है। बट वॉट दीज थिंग्स, इट वॉट इट डज, आपके गुड कर्मास पहले ले दे देती हैं, और जो बैड कर्मास है वो आपको बाद में आते हैं, वो आपको झेलने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नो वन कैन एस्केप इट, है ना? तो क्या फायदा, इस लाइफ टाइम में झेल लो, आपको आगे क्यों झेलने का, है ना? एंड व्हाट कृष्णा डज व्हेन यू गो टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा के सामने आप खड़े हो जाते हो और आप कृष्ण को बोलते हो मैं तुम्हारा हूँ कृष्ण। सो कृष्ण क्या करते हैं, आपके सारे बुरे कर्मास हाथ में पकड़ते हैं, एंड ही क्रिएट्स अ क्वेश्चन पेपर, कि अभी इसको ये लेसन लर्न कराना है तो ये क्वेश्चन पेपर दे दो बैड कर्मा। But at the same time, he is giving you the intelligence, he is giving you a Bhagavad Gita, he is giving you a devotee Sangha, he is giving you a एसोसिएशन, जिससे आपका इंटेलिजेंस शार्पन हो जाए, जिससे आप वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। बाहर वाले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर ही ना आए, टेस्ट का डेट ही पोस्टपोन पे पोस्टपोन कराते रहते हैं। तो व्हाट इज एन इंटेलिजेंस, कि पढ़ लिख के एग्जाम दे दो, या टेस्ट एग्जामिनेशन का डेट शीट ही पोस्टपोन कराते रहो, व्हाट इज इंटेलिजेंस? आपको पेपर तो देना ही पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, वॉट एवर आई एम सेइंग, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा श्रेयस? माता जी सेड कि चैंटिंग से इफेक्ट ऑफ करना हो जाता है, सो क्या ये सच है? कौन सी माता जी ने कहा कि चैंटिंग से ये इफेक्ट कम हो जाता है? मैंने? नहीं माता जी, आई एम आस्किंग यू कि मतलब जैसे मैंने सुना था जपा टॉक में कि लाइक अगर मतलब चैंटिंग करे तो कर्मा का जो इफेक्ट रहता है, मतलब लाइक स्ट्रॉन्ग बैड इफेक्ट्स रहते हैं कर्मा के, पास्ट कर्मास के, तो वो कम हो जाते हैं इतना कैसे कम ज्यादा, होते हैं? मतलब एक वो कैसे कम मतलब होते लाइक हैं? ज्यादा, मतलब लाइक ज्यादा हार्म नहीं करते, ज्यादा हार्म नहीं करते वो, हाँ, लाइक वो एज कैसे इट इज ज्यादा सेड ना कि हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, वो कैसे ज्यादा हार्म नहीं करते? मैंने सुना था, आई हैव नो आइडिया, तो जस्ट टू कंफर्म दैट आई आस्क्ड यू। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं आपको गलत नहीं कह रही, मैं बट ये पूछ रही हूँ कि वो कैसे हार्म नहीं करते चैंटिंग से। बिकॉज योर इंटेलिजेंस इज शार्पन। अभी छोटा बच्चा आपके सामने अगर अपनी टॉय कार टूटने पे रो रहा है, तो आपको क्या, टॉय कार ही थी ना, मिल जाएगी तेरे को दोबारा, क्यों रो रहा है? पर छोटे बच्चे के अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है ना, कि मेरी टॉय कार टूट गई, वो तो रो रहा है। उसी प्रकार से जब हम लाइफ में कोई भी चीज आती है, तो भगवत गीता से, चैंटिंग से, डिवोटी एसोसिएशन से हमें ये इंटेलिजेंस आ जाता है। सपोज करो ब्रेकअप हो गया, तो आप देवदास बनने की जगह आप क्या कहोगे, यार आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, कितने जन्म जन्मांतर से मुझे गर्लफ्रेंड मिली, बीवी मिली, क्या उखाड़ लिया मैंने, भगवान के धाम तो मैं गया ही नहीं। सो व्हाट, क्या हो गया? सो क्या हुआ, वो इंटेलिजेंस शार्पन हो गया। और यही मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं तो आप शराब खाने में जाते हैं, या देवदास बने रहते हैं। हमारे बीच हैं कुछ लोग जिनके अंदर देवदास सिंड्रोम है और वो बन सकते हैं। तो अभी हम उनको इसलिए कल्टीवेट कर रहे हैं ना, ताकि आगे कभी भी कुछ दाएं बाएं या उल्टा ऊपर नीचे हो, तो कम से कम उनका इंटेलिजेंस इतना शार्पन हो जाए, ताकि वो उस चीज का कार्मिक जो इफेक्ट आ रहा है उसको झेल पाए, है कि नहीं? सो हाउ चैंटिंग से कर्मा का इफेक्ट कम हो जाता है, बिकॉज आर इंटेलिजेंस शार्पन, हमारा इंटेलिजेंस शार्प हो जाता है। हमें लगता है कि ये तो छोटी चीज है रे, जैसे बच्चे के लिए उसका टॉय टूटना उसके लिए बड़ी चीज है, लेकिन एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए तो छोटी चीज है कि दूसरी मिल जाएगी। उसी प्रकार से जब हमारा इंटेलिजेंस शार्पन हो जाता है, जब हम इस बॉडी तत्व से हट जाते हैं और हम अपने सोल के बारे में सोचते हैं, तो वो इफेक्ट भी सही हो जाता है कि हाँ, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, क्या हो गया, कोई बात नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो हमारे को क्या करना है, हमें कंप्लीट शेल्टर लेना कृष्णा का, क्योंकि कृष्णा क्या करते हैं, हमारे सारे कार्मास को यहाँ पे रखते हैं, और एज एन एग्जामिनेशन पेपर जो है, एक एक क्वेश्चन पेपर देते हैं, और साथ में इंटेलिजेंस देते हैं। उससे क्या होता है, हम लेसन भी लर्न करते रहते हैं, और कृष्णा हमारे को हेल्प भी करते रह रहे हैं, है ना? चीटिंग भी करा देते हैं डिवोटीज का संग। जब आपका बहुत बैड पीरियड होता है, आप भगवत गीता यूं ही खोल लो, आप ऐसे करके जैसे बुक
बुक क्रिकेट खेलते थे ना हम पहले, कि क्या नंबर आया इस पेज पे, ऐसे आपका कोई प्रॉब्लम हो, आप भगवत गीता यूं ही खोल लो और उसका जो राइट साइड वाला श्लोक है आप पढ़ लो, वो आपके आंसर आ जाएगा। यू कैन डू इट, एनीवन कैन ट्राई दिस, दिस इज वेरी मैजिकल थिंग। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ रहा हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ रिलेटेड, बस आप भगवत गीता को यूं ही रैंडमली खोल लो, उसका जो श्लोक निकलेगा ना, और प्रभुपाद का वो पपट पढ़ लो जो प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य, वो पढ़ लो, आपको लगेगा यार ये तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कृष्णा टॉक्स टू अस, कृष्णा नेवर लीव्स अस, ही इज सिटिंग एज अ चैत्य गुरु इन आवर हार्ट। तो इसीलिए वी हैव टू बी कंप्लीट आश्रित ऑन फादर। अभी आपको कुछ भी चाहिए, आप चाचे के पास जाते हो, मामे के पास जाते हो, ताऊ के पास जाते हो, किसके पास जाते हो? पापा के पास जाते हो, किसके पास जाते हो लेडीज एंड जेंटलमैन? किसके पास जाओगे? पापा के पास जाओगे, फादर के पास, है ना? अभी फादर कहेंगे बेटा अभी हमारे पास अभी पैसा नहीं है, थोड़े देर के बाद ले लेना, या अभी मेरा सैलरी आएगा तब ले लेना। पापा जब थोड़ा प्रोकास्टिनेट करते हैं तब भी हम वेट करते हैं ना। सो व्हेन वी कैन वेट फॉर अ मटेरियल फादर, व्हाई नॉट फॉर कृष्णा? कृष्णा तो हमारे परम पिता के भी पिता है, ब्रह्मा के भी पापा है। ब्रह्मा जी की विदाउट मदर, ब्रह्मा जी की नेवल में वो कृष्णा विष्णु जी के गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नेवल में से उत्पन्न हो गए थे ब्रह्मा जी, विदाउट द हेल्प ऑफ अ मदर। सो ही कैन डू एनीथिंग, बट ऑल ही वांट्स अस टू लर्न। और हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को, भाई एग्जामिनेशन डेट को हम क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, बिल्कुल हद से बाहर है, वैसे तो चैंटिंग करो, कृष्ण पे आश्रित रहो। प्रभुपाद लीला अमृत उस समय पढ़ना शुरू कर दो तो आपको दिखेगा यार प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल्स का, हम तो कुछ भी नहीं झेल रहे उसके मुकाबले, है ना? भागवतम पढ़नी शुरू कर दो, तब आपको प्रहलाद चरित्र दिखेगा कि उसके फादर तो हिरण्यकशिपु थे, उसको मार दिया, तला दिया, चावलों के उसमें डाल दिया, हाथी के नीचे कुचला दिया, ऊपर से गिरा दिया। हमारे पापा तो ऐसा कुछ नहीं करते, या हमारी लाइफ में जो भी बंदा हमारे लिए विलन है वो इतना तो नहीं कर रहा। सो गिव द एग्जाम, मुखामुखी, हेड ऑन फेस करके एग्जाम दो। क्यों? एज आई ऑलवेज से, कृष्णा हमारा बाप है, हमें किसी के बाप से डरने का नहीं। समझे? ट्रस्ट कृष्णा, अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, कृष्णा विल ऑलवेज सेव अस। सो दैट इज द सिम्टम ऑफ शरणागति। जब आप उस पे आ जाते हो तो आप सोचो कि यस, नाउ अब इस शरणागति मूड में आप माला कर रहे हो तो आगे बढ़ोगे। और व्हाट इज द सिक्स सिम्टम? दैट इज भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई स्वार्थ नहीं, सॉरी दिस इज फिफ्थ, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई स्वार्थ नहीं रखना। हमें बचपन से सिखाया जाता है माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। भगवान को मुरादे पूरी करने के लिए मत अप्रोच करो, है ना? कृष्णा यार, अगर तुम्हारे से कोई फ्रेंडशिप करने आए और उसका पीछे अल्टीरियर मोटिव हो तो तुमको कितना हर्ट होगा। यार इसको मेरे से ये काम था इसलिए इसने मेरे से टेम्परेरी फ्रेंडशिप करी, अभी इसका वो काम निकल गया, अब तो ये मेरे को देखता ही मेरे को हाय ना हेलो ना कुछ ना कुछ, ना दुआ ना सलाम, ऐसे ही मुंह फेर के चला जाता, तो तुमको कितना हर्ट होगा रे, होगा कि नहीं? तो ऐसे ही हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं। आई हैव सीन डिवोटीज के जो बहुत अच्छे से माला कर रहे थे, जैसे ही उनकी विश फुलफिल होती है तो वो कट लेते हैं। सो डोंट डू दिस। कृष्णा इज अ वेल विशर, हमें कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण से संबंध करना है। कृष्ण इज नॉट अ जोमैटो और अ ऑर्डर सप्लायर। जोमैटो और स्विगी का ऑर्डर सप्लायर नहीं है, समझे? सो हमें कृष्ण की सेवा क्यों करनी है? बिकॉज अभी आप पापा की सेवा क्यों करते हो, या आप पापा का कहना क्यों मानते हो? बिकॉज इज अ फादर, दैट्स इट। मेरा बाप है यार, मैं करूंगा नहीं और कौन करेगा? तो वही संबंध कृष्ण से करना है। यार ही हैज गिवन मी द बॉडी, अनेक जन्म जन्मांतर से ही हैज एज अ चैत्य गुरु स्टेड विद इन मी। जब मैं पिग बना और जब मैं स्टूल यूरिन खा रहा था तब भी वो सिटिंग विद मी, ही इज नेवर लेफ्ट मी। जब मैं चींटी बना तब भी वो मेरे साथ, मैं इतना छोटा जानवर बन गया तब भी वो मेरे साथ था। जब मैं वेल बनी तब भी वो मेरे साथ हृदय में थे। ही इज गिविंग मी एवरीथिंग। अभी कोविड में ऑक्सीजन बिकनी शुरू हो गई तो हम सब हिल गए ना,
लेकिन नहीं, एंड कृष्णा इज गिविंग द ऑक्सीजन फ्री फंड में। कृष्णा जरा सा सिस्टम इधर का उधर कर ले, एक नॉर्मल पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लोगों की हालत खराब हो जाती है। आई डिड माई थीसिस ऑन कॉन्स्टिपेशन। हमारा सब्जेक्ट था कॉन्स्टिपेशन, उस पर मैंने एक थीसिस लिखी थी, मोटी किताब लिखी थी, कि एक इतना सिंपल सा सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप कोई भी लेबोरेटरी में बना लो, बना के देख लो, हो ही नहीं सकता। दे से कि इफ यू हैव टू क्रिएट द डाइजेस्टिव सिस्टम यू रिक्वायर इतनी बड़ी जमीन, इतनी ज्यादा जमीन, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी होगी, तब आप प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट कर पाओगे। और यहाँ कृष्णा ने छोटा सा स्टमक इंटेस्टाइन्स लगा दिया, गॉल ब्लैडर लगा दिया पेट के अंदर, और हमारा हो रहा है, इतनी छोटी सी जगह में हो रहा है। अभी कौन सी फैक्ट्री लगे, जरा सा इधर का उधर। कृष्णा ने तो बिना मांगे सब कुछ दिया है। अभी भी फिर अभी कृष्णा के साथ बिजनेस करोगे, देन यू आर चीटिंग अ चीटर। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ चीटिंग ही कैन डू टू यू, सो डोंट डू दैट। ठीक है, अप्रोच कृष्णा टू सर्व कृष्णा, डोंट हैव अल्टीरियर मोटिव, दैट इज शरणागति। कि कृष्ण ओके, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज दुखालय शाश्वतम। अभी व्हाइट साड़ी पहनी है और कोयले की खान में जाओगे तो कहीं पे भी चले जाओ कोयले की खान। टेल मी वन प्लेस इन कोयले की खान जहां आपकी व्हाइट साड़ी गंदी नहीं हो। टेल मी, टाइप इट, इज देयर अ प्लेस इन द कोयले, पूरे कोयले की खान जहां आपकी व्हाइट साड़ी गंदी ना हो? देयर इज नो प्लेस, हर जगह ही होगी। तो दिस वर्ल्ड इज दुखालय शाश्वतम, दिस इज अ नेवर एंडिंग वेल ऑफ मिजरी, यहाँ पे सिर्फ दुख ही बिकता है। अभी शराब की दुकान में शराब मिलती है, हाँ, कचौड़ी की दुकान में कचौड़ी मिलती है, ये संसार में सिर्फ दुख बिकता है, तो यहाँ पे सुख कैसे मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा ना। जैसे हम भगवान को क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अभी ये तो नहीं कहते दुख दरिद्रता घर आवे, कष्ट मिले तन को, ऐसे तो नहीं प्रे करते, करते हैं क्या? लेकिन दुख भी आता है, एंड एंड ऑफ द मंथ में पॉकेट मनी भी खरीद खत्म हो जाती है, हाथ टाइट हो जाता है, दरिद्रता भी आ जाती है, और कष्ट भी मिलता है तन को, है ना? कभी गला खराब, कभी बुखार, कभी मलेरिया, तो कभी लवेरिया, हो ही जाता है सबको। तो फिर क्या करें? ये तो हम प्रे नहीं करते, लेकिन वो भी आ ही जाता है, आ जाता है ना। तो फिर सुख के लिए भी क्यों प्रे करना, अपने आप आ जाएगा वो। सो हमें भगवान को अप्रोच क्या करना है, भगवान की सेवा के लिए अप्रोच करना है। ठीक है। और सिक्स्थ है, सदा विनम्र और दीन भाव रखना। सदा ही विनम्र रहिए, विद्या ददाति विनयम। जब हम भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में जानते हैं, अभी जब यू नो ये यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तब सब आए थे। तब भगवान कृष्ण भी आए, जिनको अग्र पूजा दी जाती थी, ही वॉज द एचओडी, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। लेकिन सबको सेवाएं बट रही थी। तब सबने पूछा भगवान से कि भगवान आप क्या सेवा लेंगे? तो भगवान ने कहा कि मैं, मेरे को नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने उनको कोई सेवा नहीं दी। उन्होंने कहा आप तो चीफ गेस्ट हैं, आपको हम कैसे सेवा दे सके, आप तो उस बिग चेयर पे बैठ जाइए, आपको हम अग्र पूजा करेंगे आपकी, एंड दैट इज द थिंग वी विल डू टू यू। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे को भी सेवा चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा फिर आप चूज कर लीजिए, आपको कौन सी सेवा चाहिए। एनीवन नोस कि कृष्ण के ने क्या सेवा ली? कोई? कम ऑन, वी आर द ग्रुप ऑफ, कितने लोग हैं हम यहाँ पे? हम इतने सारे माता लोग हैं। जी, गेस्ट को वेलकम करना और उनके पैर धो के उन्हें लाइक यस। हॉस्पिटैलिटी करना। हाँ, हॉस्पिटैलिटी तो इट्स ओके। हॉस्पिटैलिटी में आप गार्लैंड भी पहना सकते हो, आप चंदन भी लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। पर भगवान को हॉस्पिटैलिटी क्या था? भगवान को हॉस्पिटैलिटी था उनके चरण धोने का, वॉशिंग द फीट्स ऑफ एवरीवन, नॉट इवन द सेजेस, एवरीवन, एवरीवन कमिंग टू द अग्र पूजा, सब, सिर्फ सेजेस नहीं, सिर्फ ऋषि मुनियों के नहीं, सबके।
और महाभारत युद्ध में भगवान ने क्या रोल लिया? व्हाट वाज द रोल? प्लीज टाइप। महाभारत के युद्ध में भगवान का क्या? सारथी। वेरी गुड मुस्कान। सारथी बने, ड्राइवर। ही कुड हैव बीन अ बिग एवरीथिंग कुड हैव रिवॉल्व्ड अराउंड हिम। जब वो थे बाबरिक, बाबरिक का मस्तक काट के लगाया था ना, जो श्याम बाबा बने हुए हैं। बाबरिक का मस्तक लगा के गए तो सारे, जब सब गए वहां पे, सारे पांच पांडव गए कि एक बार बात तो कर ले, हु इज गोइंग टू बी द मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच कौन है? कि कौन सबसे ज्यादा एनिमीज को मारा? तो बाबरिक ने, अर्जुन ने कहा क्या मैंने मारा? बाबरिक जोर जोर से हंसने लग गया। भीम ने अर्जुन को पीछे किया, अरे मैंने मारा, कौरवों के सारे 100 पुत्रों को मैंने मारा है। तो बाबरिक तब भी हंसने लग गया। तो फिर सबने कहा युधिष्ठिर मारा, इन्होंने मारा। तब बाबरिक हंसने लग गया। नकुल और सहदेव तो काउंट में ही नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा हम पांचों में से नहीं मारा तो किसने मारा? देन ही टोल्ड कि मैंने युद्ध देखा एंड इट वाज ऑलवेज अ सुदर्शन चक्र। बाण चलता था अर्जुन का, लेकिन उससे पहले सुदर्शन चक्र उस व्यक्ति को मार चुका होता था। अर्जुन का तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी था, वो बाण आके ऐसे चुभ रहा था। उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। बट पूरे युद्ध में क्या भगवान की शूरता वीरता का व्याख्यान होता है? कहीं नहीं होता। उनको क्या कहते हैं? ही वॉज अ ड्राइवर। ही वॉज अ ड्राइवर। और युद्ध में इतना ज्यादा शोर होता है, इतना ज्यादा नॉइजी होता है कि अर्जुन को बताना होता था ना कि राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो। वो क्या करता था? अपना पैर यूं किक करता था उनके राइट शोल्डर पे कि राइट टर्न करना है, लेफ्ट शोल्डर पे लेफ्ट टर्न करना है। बीच में करता था तो कमर के बीच में, तो उसको उनको सीधा जाना है। अभी हम संडे को एक जगह गए थे, वहां हम ह्यूमन पिरामिड बना रहे थे, तो मैं झुकी थी और एक बंदी मेरे ऊपर चढ़ गई। एक वन ऑफ द डिवोटी जो वहां पे था, सबने देखा होगा, एंड शी जम्प्ड। ओहो, मेरी कमर में इतना दर्द हो गया। और वहां पे अर्जुन वॉज वेयरिंग द टाइट, उस समय के जूते क्या होंगे, मेटल के होंगे, पूरा मेटल का कवच होगा, एंड ही वॉज हिटिंग द कोमल बॉडी ऑफ कृष्णा। तो उनकी बॉडी पे क्या रैशेस पड़ गए थे? And still Krishna was driving. He was so humble. He didn't complain. He was the hero. He was the man of the match. But still, throughout the history, he's been acclaimed as a driver. और एक बार चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण जो था, वो किताब को उल्टी करके पढ़ रहा था, भगवत गीता को। और वो भगवत गीता को पढ़ पढ़ के उसकी आंखों में से आंसू आ रहे। और जितने भी सहपाठी सारे ब्राह्मण थे उसको देख के हंस रहे। ये देखो, ये ब्राह्मण है, इसको तो किताब सीधी है उल्टी है पता ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके उससे पूछा, ब्राह्मण देव क्या आप मेरी एक जिज्ञासा को शांत करेंगे? उन्होंने कहा बताइए क्या जिज्ञासा है मान्यवर। उन्होंने कहा आप ये क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा लेकिन आपने किताब उल्टी पढ़ी है, पट पकड़ी हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, तो उस ब्राह्मण ने कहा पर प्रभु मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं? अरे मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि जो भी है तुम्हें भगवत गीता पढ़नी है। और उससे पहले मैं अपने गुरु महाराज को बताता कि मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, उससे बाद उससे पहले गुरु महाराज कहीं और चले गए। तो अब मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको पढ़ना नहीं आता? नहीं आता। आपने किताब उल्टी पढ़ी है? अच्छा, ये उल्टी है मैं सीधी कर लेता हूँ। अच्छा, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? आप कृपया करके ये बताइए आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने अपने भक्त का चैरियट ड्राइव कर रहे, ड्राइवर बन गए। और और वो चैरियट ड्राइवर जो पीछे वो बैठा है भक्त, तो उनको मार रहा है पैर से। ओहो, ये देख के मेरा हृदय फटा जा रहा है। मेरा हृदय फट रहा है और मेरे अश्रु नहीं रुक रहे। ये फोटो देख के मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। मैं
कहाँ जाऊं, पढ़ना लिखना कहाँ सीखूं। ये चीज ही मैं देख के इतना रो रहा हूँ कि मैं मेरे आंखें धुंधली हो चुकी हैं। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमको जो है भगवत गीता का सार आ गया। ये लोग तुम पे हंस रहे हैं, चाहे कि ये कितने बड़े भी पंडित क्यों ना हो, इनके अंदर वो भाव नहीं है। इनको ये समझ नहीं आया कि व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग, वी हैव टू लव कृष्ण। आपको भगवान कृष्ण से प्रेम करना है, और तुम वो कर पा रहे हो। तभी तो आप अपने बिलवेड, आपका कोई भी भगवान ना करे कभी भी कोई सगा संबंधी जिससे आपका हृदय का रिश्ता है, वो बीमार होता है तो उसका दुख आप फील करते हो। वो रो रहा होता है तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अभी यहाँ वो भगवान का दुख फील कर पा रहा है, तो इसका मतलब ही लव्स कृष्णा ना। अभी हम चाहे कितने भी पंडित क्यों ना बन जाए, भी कंठस्थ कर ले भगवत गीता के श्लोक 1 to 700 और 700 से रिवर्स भी कर ले, बट अगर हमें वो चीज नहीं आई तो हमारा जीवन क्या निरर्थक हो गया। सो दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु टोल्ड। तो व्हाट इज दैट, और वो ब्राह्मण सबसे जाके लड़ नहीं रहा था। वी हैव द स्टोरी ऑफ रूप गोस्वामी एंड कश्मीरी पंडित हु केम टू ब्रज। उन्होंने कहा मैं पूरे संसार का विजेता पंडित हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, कृपया करके आप मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए। तो रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी से सॉरी, हमको नहीं है। कहते अगर आप हमसे शास्त्रार्थ नहीं कर रहे तो आप हमें पेपर पे लिख के साइन करके दे दीजिए। उन्होंने वो लिख के दे दिया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वर द स्कॉलर्स ऑफ देयर टाइम। दे वर द बिगेस्ट स्कॉलर। क्यों लिख दिया? बिकॉज द भक्ता ऑफ कृष्णा शुड बी दीनहीन एंड हम्बल। विद्या ददाति विनयम। जब आपको भगवत विद्या का ज्ञान हो जाता है, जब आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाता है, तो आपको पता चलता है यार व्हाट इज लाइफ। कुछ साल पहले आई वॉज 5 year old, एकदम से 25, एकदम से 35, एकदम से 45, एकदम से 65, कैसे लाइफ निकल जाती है। अभी कुछ समय पहले आप स्कूल जाने के लिए रो रहे थे, अभी कॉलेज चले गए हो, अभी शादी हो जाएगी, अब आप अपने बच्चों को सुबह 6 बजे उठा रहे होगे, भैया स्कूल जाना है। लाइफ रन्स, है ना। लाइफ कैसे भाग जाती है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो तब आपको विश्वास होता है कि यार ये तो सब निरर्थक है, मैं किस चीज के लिए पीछे भाग रहा हूँ। एक जो डोंकी होता है ना, डोंकी के आगे गाजर रख लो और डोंकी को लगता है कि 2 कदम चल लिया तो गाजर हमारी, वही चीज हमारे साथ हो रही। तो देन देयरफॉर वी शुड बी हम्बल। हमारा एग्जिस्टेंस क्या है? हम इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में इवन ऑन द वाइट शीट एक डॉट भी नहीं है। अभी तो अपने लोकेलिटी की पॉपुलेशन देख लो, फिर अपनी सिटी की पॉपुलेशन देख लो, फिर अपने टाउन का पॉपुलेशन देख लो, फिर अपनी स्टेट का पॉपुलेशन देख लो, फिर इंडिया का पॉपुलेशन देख लो, फिर एशिया का देख लो, फिर एशिया के कंपैरेटिव पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन देख लो, और फिर पूरे ब्रह्मांड का देख लो, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो हम लाई क्या करते हैं, कितना अपने आप को इंपॉर्टेंस दोगे, कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हो पूरे ब्रह्मांड के उसमें। हम एक ब्लैक पेन की, ब्लैक पॉइंटर पेन की हम डॉट तक नहीं है। दैट इज आवर एग्जिस्टेंस। तो जब ये चीज आती है तो हम कितने हम्बल हो जाते हैं। अभी कोविड ने सबको हम्बल कर दिया था ना, कि ऑक्सीजन, प्लास्टिक, एवरीथिंग, बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो हम गेड़ियां मारते हैं, बाहर जाते हैं, ये तोड़े होते हैं, ये टोर होते हैं हमारे, ये जीन्स होता है। जरा सा कोविड का छोटा सा वायरस आया, ईगो हटा दिया, डर आ गया, भय आ गया, तो क्या है हमारा एग्जिस्टेंस? कुछ भी नहीं। सो दिस इज द 6 लक्षण ऑफ शरणागति। और दिस शुड नॉट बी लाइक कि आप, नहीं नहीं हम बहुत विनम्र हैं, दीनहीन है, प्रभु हम बहुत दीनहीन है, कृपया नहीं, दिस हैज टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम द हार्ट। तो जब आपका चैंटिंग अच्छा होता है तो आप भगवान के शरणागत होते रहते हो। भगवान इन 6 निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने का आदेश करते हैं, पर विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को ना समझकर जनसाधारण में इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। यू नो द पीपल से बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जस्ट फक ऑफ, फक इट। पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज वो यूज करते हैं, है ना। एक बुक आई थी,
ही इज वेरी फेमस पर्सन। उसको डिसलेक्सिया था बचपन में। आई लूज माई वर्जिनिटी करके कुछ ऐसा बुक था। वर्जिन फ्लाइट्स का जो ओनर है, यू विल रीड दैट बुक, यू विल से ओ सब हमारे पुरुषार्थ में है। कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, द एथियस्टिक कंट्रीज, उनको लगता है कि सब पुरुषार्थ है, हम ह्यूमन मेहनत से सब कर पाएंगे। कर लो भैया, मेहनत आपसे ज्यादा मेहनत रिक्शे वाला करता है कि नहीं? सुबह से लेके शाम तक सवारी इधर से उधर करता है। धूप हो बारिश हो, हाँ गर्मी हो सर्दी हो, वो कर रहा है। अगर मेहनत से ही सब मिलता होना तो रिक्शा वाला सबसे अमीर आदमी होता ना। सब रिक्शे वाले बनने का प्रयास करते, सबसे ज्यादा मेहनत तो वही कर रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत तो चींटी कर रही है। क्या चींटी ने अपने बंगलोज बना लिए हैं? यू सी हु इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एनिमल? आंट्स को कहते हैं ना, लाइन बना के हार्ड वर्क करती हैं। तो हाँ, वो तारे जमीन वाला डिसलेक्सिया था, पर दिस इज समवन एल्स, आई विल शेयर इन द ग्रुप। वर्जिन फ्लाइट का मालिक है, था, उसने अब बेच दी है। उसकी एक बहुत फेमस बुक आई थी जिसमें ये लिखा है, यू कैन डू एवरीथिंग। लेकिन पुरुषार्थ क्या है, हमारा कार्मिक रिएक्शन क्या है, हमारा कर्म कब एक्ट करता है? जब भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। वी हैव नथिंग। हमारे अंदर कितना इंडिपेंडेंस है, जैसे एक बैल के नाक में नकेल डाल दिया जाता है ना, और रस्सी से वो पीछे उसका ओनर उसको खींच रहा है, और जितनी मूवमेंट वो इधर से उधर कर सकता है, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है, दैट इज द ओनली फ्री विल एंड द इंडिपेंडेंस वी हैव। नाउ दिस इज अ पॉइंट फॉर यू टू थिंक ओवरनाइट, एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, क्योंकि इट्स लेस देन अ मिनट। So if anyone have any question, please put it on the group and I will try to answer. Okay. So Hare Krishna everyone. Have a Gaura night. Hari Bol.